हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर पहले 15 मिनट में सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उसके बाद हमें लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर एक हल्की सी रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन ये रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई और फिर हमें निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, एक शार्प बाइंग देखने को मिली और एट द एंड निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें अपसाइड में एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा जो कि हमारे सामने निकल कर आता ही है। ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है जो कि हमारे सामने लगभग 19,500 का लेवल निकल कर आता है, ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए जब तक निफ्टी 19,500 के अपने इस लेवल को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर सस्टेन ना करे, यानी कि कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने जो निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे, अगर हम उसकी बात करें तो जो सबसे पहले टारगेट्स हमें निफ्टी के अंदर अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं वो हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,525 से 19,550 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर ये स्विंग हाई के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 19,625 के अराउंड के लेवल्स हैं और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 19,725 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,350 का लेवल। 19,350 का लेवल जब तक डाउन साइड में ब्रेक ना हो जाए तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। 19,350 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 19,300 का लेवल्स और जो दूसरे और फाइनल टारगेट्स होंगे वो होंगे इसके अंदर 19,250 के राउंड के लेवल्स। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के अंदर हमें 19,500 और 19,350 इस 150 पॉइंट की रेंज के अंदर हमें निफ्टी में कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करना। अगर हमें इन दोनों में से किसी भी लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ही हमें निफ्टी के अंदर कोई डायरेक्शनल ट्रेड बिल्डअप करनी है, अदरवाइज हमें इस 150 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी में कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करनी। लेकिन हम निफ्टी के अंदर इस 150 पॉइंट की रेंज के अंदर एक काम जरूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि 19,500 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 19,350 का लेवल निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास अगर हमें निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें ओपनिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग कंटिन्यू ही देखने को मिली। देन उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, वॉलेटिलिटी शो करता रहा, साइडवेज मूव शो करता रहा। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज जो देखने को मिल रही है, इस रेंज के ब्रेकआउट पर हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। यानी कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिख जाता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 44,150 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,225 से 275 के अराउंड के लेवल्स और फाइनल टारगेट जो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं वो है ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,400 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और इसके नीचे बैंक निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो कर देता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं फ्रेश, जिसमें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 43,750 के अराउंड के लेवल्स। दूसरे टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 43,550 के अराउंड के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 43,350 के अराउंड के लेवल्स। बाकी बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस रेंज के अंदर हमें आज के दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, साइडवेज मूव देखने को मिली है, ये मूव हमें फिर आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा। तो इसलिए इस रेंज के अंदर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।